नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे आईआरसीटीसी को। आईआरसीटीसी एक पीएसयू कंपनी दोस्तों, 320 रुपये पे एक साल पहले इसका आईपीओ आया था। एक साल के अंदर ही अपने इशू प्राइस से 10 गुना बढ़ गया है। इस वैल्यूएशन पे 200 रुपये के पी मल्टीपल पे आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादातर निवेशकों के मन में ये सवाल है कि बाकी पीएसयू स्टॉक्स की तरह इसमें भी वैल्यू ट्रैपिंग तो नहीं हो जाएगी। तो जिस प्रकार का आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल है दोस्तों, मोनोपोली बिजनेस है, तो क्या यहाँ से भी आईआरसीटीसी आने वाले समय में बड़ा मल्टी बैगर बनेगा, एक्सेप्शन बनेगा बाकी पीएसयू स्टॉक्स के मुकाबले? क्यों दोस्तों, हमारी स्टॉक मार्केट में सब 70 ऐसे पीएसयू स्टॉक हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां। अब जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सभी प्रकार के जो इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस समय में पीएसयू स्टॉक्स में 70 लिस्टेड कंपनियों में सिर्फ 7 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करें, जिसमें से आईआरसीटीसी भी एक है। तो क्या जिस प्रकार से हमने देखा कि 90% मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं पीएसयू स्टॉक, तो क्या आईआरसीटीसी एक्सेप्शन बना रहेगा? इसी चीज को हम लोग हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली, फंडामेंटली, उसका बिजनेस मॉडल, हर एस्पेक्ट सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोशिश कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के दोस्तों हम इस एपिसोड में क्या क्या चीजें, एस्पेक्ट, कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करेंगे? सबसे पहले तो कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, किस किस सेगमेंट है, सभी सेगमेंट को हम लोग तरतीब से समझेंगे। साथ ही इसका दोस्तों हम लोग एक छोटा सा प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है तो ज्यादा इसका डाटा, अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो वो डाटा है नहीं है। बात करते हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों। इंडियन रेलवे के अंडर ये काम करती है। 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट बैंकिंग, टूरिज्म और कैटरिंग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। आईआरसीटीसी एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों जो रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करती है। FY21 में रेलवे की टिकट बुकिंग का 80% ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। फाइनेंशियल चेक लें दोस्तों, डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है, 60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जब FY19 में इसका आईपीओ आया था तो इसकी मार्केट कैप थी 5200 के आसपास। 320 रुपए का इश्यू प्राइस था। उस समय ये 18 के पी मल्टीपल पे इसका आईपीओ आया था। अब इसका जो पी मल्टीपल है दोस्तों वो 195, ऑलमोस्ट ये वहां से 10 गुना स्टॉक बढ़ चुका है। मार्केट कैप अब इसकी 69,000 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू इसमें FY21 में 868 करोड़ की थी। क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल इफेक्ट भी है दोस्तों, जैसे FY21 से पहले इसका जो बड़ा रेवेन्यू मॉडल था वो था केटरिंग बिजनेस, लेकिन FY21 में केटरिंग बिजनेस में बहुत कम रेवेन्यू हुई, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप अपनी जो गिनती की ट्रेनें चल रही थी उसमें हम लोग सिर्फ टिकट बुकिंग करके ही ट्रैवल कर सकते थे, ऑनलाइन बुकिंग करके ही ट्रैवल कर सकते थे। तो इसीलिए जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग था FY21 में उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। 57% का कंट्रीब्यूशन था इसकी टोटल रेवेन्यू में। ईपीएस ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ की है। पी रेशो 195 का, जिस प्रकार से हमने चर्चा किया कि बड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है इसकी 83 रुपये की। अब जैसा कि जो दर्शक हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग अगला जो हमारा सेगमेंट होता है वो हम लोग फाइनेंशियल चेक लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा किया कि कोरोना वायरस की वजह से इसका जो बिजनेस मॉडल था वो बुरी तरह से इफेक्ट हुआ, तो हमने क्या किया दोस्तों, FY20 का और FY21 का दोनों ईयर का डाटा लिया है और उसको कंपेयर करने की कोशिश की ताकि आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ सके। जैसे FY21 में इसकी जो रेवेन्यू है वो 868 करोड़ की है, जबकि FY21 में इसकी जो रेवेन्यू थी वो 2350 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। एप्टा FY21 में 790 करोड़ का इसका एप्टा था, जबकि FY21 में सिर्फ 275 करोड़ रुपए का इसने एप्टा किया। नेट प्रॉफिट 500+ करोड़ रुपए का इसने FY21 में प्रॉफिट किया, जबकि FY21 में कोरोना वायरस की वजह से जो डिस्ट्रॉक्शन आया मार्केट में तो इसका जो प्रॉफिट था कम होकर वो 190 करोड़ के नीचे फिसल गया। ईपीएस FY21 में 33 की इसने ईपीएस की दोस्तों, और FY21 में सिर्फ इसमें 11 रुपीज़ की ईपीएस रहेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी FY20 में इसने 39 की आरओई थी दोस्तों, और FY21 में सिर्फ 12 रुपीज़ की आरओई रहेगी, 12% की आरओई इसकी रहेगी। तो ये इससे डिफरेंस आया दोस्तों। अब हम लोग आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं कि आईआरसीटीसी किस किस सेगमेंट में काम करती है। इसके दोस्तों मेनली 4 सेगमेंट में है।
इंटरनेट टिकट बुकिंग इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है, कैटरिंग, टूरिज्म, रेल नीर, ये इसकी 4 सेगमेंट है। और चारों सेगमेंट से आईआरसीटीसी कितनी कितनी रेवेन्यू करती है वो भी देख लेते हैं। इंटरनेट टिकट बुकिंग से इसकी FY21 में 56% की रेवेन्यू थी, रेल नीर से 7% की रेवेन्यू थी, केटरिंग से 29% की रेवेन्यू थी, टूरिज्म से इसकी 7.1% की रेवेन्यू थी। जबकि हम लोग कोरोना वायरस के पहले का डाटा देखें, FY19 में इसकी रेवेन्यू थी वो 55% जो रेवेन्यू थी वो केटरिंग बिजनेस से आती थी, जबकि FY21 में 55% की रेवेन्यू टिकट बुकिंग से आई है। 9% की रेवेन्यू रेल नीर से आती थी, 13% दोनों की टूरिज्म और इंटरनेट टिकट बुकिंग से आती थी, 10% जो स्टेट तीर्थ जो इसकी तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो आईआरसीटीसी रन करती है वहां से भी रेवेन्यू आती थी। तो इस प्रकार से इसमें जो बिजनेस मॉडल इसका इफेक्ट हुआ। अब हम लोग इसने, क्योंकि हम लोग FY21 का डाटा लेते हैं जितनी भी हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड है, तो हम लोग अब इसमें FY21 में इसने किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू की और सभी सेगमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा किया, आईआरसीटीसी मेनली 4 सेगमेंट में काम करती है, केटरिंग, टिकट बुकिंग, रेल नीर और टूरिज्म। अभी हम लोग चारों सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इंटरनेट जो टिकट बुकिंग है दोस्तों, FY21 में 55% इसकी रेवेन्यू आई। ये रेलवे का इकलौता पार्टनर है दोस्तों, ये सिर्फ इसके पास अथॉरिटी है कि ये रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करता है। FY21 में इसमें 57% का कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू में। अगर हम लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे टिकट बुक करते हैं तो 40 रुपये तक का हमें कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ता है। एसी बुकिंग के लिए 20 रुपीज़ तक का हमें कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ता है स्लीपर क्लास की बुकिंग के लिए। FY21 में इसने 3 करोड़ से ज़्यादा वेबसाइट से टिकट बुकिंग हुई, 8 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों इसमें मोबाइल ऐप है जो आईआरसीटीसी की, उसमें टिकट बुकिंग हुई, और 5 करोड़ से ज़्यादा जो एजेंट्स के थ्रू हम लोग बुकिंग कराते हैं, हालांकि वो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से करवाते हैं, तो उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा इसने टिकट बुकिंग की। इसके साथ ही हम लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे होटल, बस और एयरलाइन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। एयरलाइन हर दिन आईआरसीटीसी पे अभी 2000 से ज़्यादा एयर टिकट्स बुक होती हैं, तो ये भी इसमें बड़ा रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो इसका मेन बिजनेस है वो है केटरिंग बिजनेस। कोरोना वायरस से पहले केटरिंग ही इसकी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा था दोस्तों, हालांकि इस साल 30% के ऑलमोस्ट इसने रेवेन्यू की, क्योंकि कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बाद ये कैटरिंग सर्विस ट्रेन में बंद कर दी गई थी और इस साल इसको फिर से रिज्यूम किया गया है कैटरिंग बिजनेस को। तो कैटरिंग बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। कैटरिंग बिजनेस में आईआरसीटीसी रेवेन्यू में 29% का योगदान किया FY21 में। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैटरिंग कंपनियों में से एक है दोस्तों। ये राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, तेजस, वंदे भारत जैसी ट्रेन में भी अपनी सर्विस देती है। इसके अलावा 500 से ज़्यादा सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन या जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं दोस्तों, जिनमें पेंट्री कार लगी होती है, उसमें ये अपनी सर्विसेज देती हैं। इसके अलावा इसके पास 287 फूड प्लाजा, 176 रिफ्रेशिंग रूम, 56 जन आहार आउटलेट्स जो सस्ता खाना जर्नली हम लोग जो जर्नल डिब्बों में सफ़र करते हैं उनके लिए इनकी सर्विस है। जन आहार आउटलेट्स 56 हैं इसके पास। 17 इसके पास सेल किचन जो है, पिछले साल कोरोना वायरस की वजह जैसा कि हमने चर्चा किया ये सर्विस बंद कर दी थी, इस साल जनवरी में ये सर्विस फिर से शुरुआत हुई है। अगला इसका जो रेवेन्यू का सेगमेंट का दोस्तों बड़ी रेवेन्यू आती है इस साल FY21 में। हालांकि रेल नीर जो इसका प्रोडक्ट है, जो हम लोग ट्रेन में सभी कहीं ना कहीं हमने सफ़र किया है सब लोगों ने, तो हम लोग यूज करते हैं रेल नीर को। तो रेल नीर से FY21 में 7% की रेवेन्यू हुई, जबकि उससे पहले ये 13% तक इसकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था। रेल नीर को देखें दोस्तों, रेल नीर रेलवे की रेवेन्यू में अहम योगदान करता है, 7% का इसने कंट्रीब्यूट किया FY21 में। आईआरसीटीसी हर दिन लगभग दोस्तों 14 लाख मिनरल वाटर प्रोसेस करता है, 14 लाख लीटर मिनरल वाटर प्रोसेस करता है। FY21 में ऑलमोस्ट इसने 7.5 करोड़ वाटर बॉटल, मिनरल वाटर बॉटल दोस्तों आईआरसीटीसी ने बेची है अपनी ट्रेन में। अगला जो इसका सेगमेंट है वो है टूरिज्म दोस्तों। टूरिज्म भी इसके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप इसके होटल जो है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसे बस है, ट्रेन, एरोप्लेन है, तो यहाँ से ये बड़ी रेवेन्यू करता है। FY21 में टूरिज्म ने आईआरसीटीसी की रेवेन्यू में 7% का कंट्रीब्यूट किया, जबकि FY19 में ये 13% तक था। 10% जो स्टेट तीर्थ इसका दूसरा सेगमेंट है, हालांकि वो भी टूरिज्म सेगमेंट का है, 10% वहाँ से रेवेन्यू हुई। तो टोटल इसने 23% की रेवेन्यू FY19 तक ये टूरिज्म सेगमेंट से करता था। इसमें ये टूरिज्म पैकेज देता है, भारत दर्शन टूरिज्म पैकेज है दोस्तों, रेल टूर पैकेज है, ये सब चीज़ें इसकी जो टूरिज्म सेगमेंट है वहाँ से रेवेन्यू आती है। अब हमने इसका दोस्तों सेगमेंट वाइज इसकी रेवेन्यू समझने की कोशिश की।
आईआरसीटीसी दोस्तों बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। जब इसका आईपीओ आया था तो जो स्टेट की होल्डिंग थी, जो भारत सरकार की होल्डिंग थी वो 87% थी, तो जिसको उसको कम करना था वो भी उन्होंने कम कर दी है। 67% होल्डिंग अभी इंडियन गवर्नमेंट की रह गई है। तो आईआरसीटीसी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है इसकी मोनोपोली। हालांकि मोनोपोली तो और बहुत सी पीएसयू कंपनियां हैं, पावर ग्रिड हो गया, कोल इंडिया हो गया, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों जिनमें वो अपने अपने सेक्टर में वो मोनोपोली है। हालांकि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन पे भी सरकार काम करी, हम लोग सब जानते हैं। आने वाले समय में इसके कंपटीटर आ सकते हैं। इस सेगमेंट में अब तक इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर है नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी दोस्तों, सरकार क्या फैसले लेती है, रेलवे से जुड़े हुए क्या डेवलपमेंट होते हैं, तो वो आईआरसीटीसी की फ्यूचर प्राइस को जरूर अफेक्ट करेंगे दोस्तों। अब अगर इसको हमने देखा कि FY21 में इसके किस प्रकार से रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब प्रकार के मार्जिन इसके इम्पैक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद इसकी प्राइस है वो इम्पैक्ट नहीं हुई है। अभी अपने लाइफ टाइम हाई से ये 10% के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स पे ये अभी भी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन की टेरिटरी में चल रहा है। अगर हम लोग इसके वीकली चार्ट्स देखें तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि जब से ये लिस्ट हुआ 100% के लिस्टिंग गेन के साथ ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, और उसके बाद आईआरसीटीसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोरोना, जब हम लोग लास्ट ईयर कोरोना की वजह से मार्केट्स में लॉकडाउन लगा, हमारे देश में लॉकडाउन लगा, उसके बाद इसकी हल्की प्राइस करेक्शन हुई, लेकिन उसके बाद इसने फिर से अपनी जो तेजी थी वो पकड़ी। अभी ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और वीकली चार्ट्स पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट ले रहा है। वहीं इसकी अगर हम लोग आरएसआई को समझे दोस्तों, तो आरएसआई भी इसकी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चली गई थी जब इसने 4000 रुपए तक के लाइफ टाइम हाई, नए लाइफ टाइम हाईस हुए। अभी भी इसकी जो आरएसआई है वो 80 के आसपास, जो कि दोस्तों एक्सट्रीमली एक ओवरबॉट टेरिटरी मानी जाती है। तो स्टॉक मार्केट्स की खासियत है दोस्तों, ये टेंडेंसी है इसकी कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। लास्ट ईयर भी आईआरसीटीसी में करेक्शन आया और आने वाले समय में भी करेक्शन आए। तो इस चीज को हमें, अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में है, सेक्टर मोमेंटम में है, मोमेंटम को अगर हम लोग प्ले करना चाहते हो, टेक्निकल चार्ट्स पे देखा हमने दोस्तों, ये आईआरसीटीसी हालांकि ओवरबॉट जोन में चल रहा है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में चल रहा है। लेकिन अगर इसमें हम लोग निवेश की बात करें, वैसे तो हमारी जितनी भी टेक्नोफंडा सीरीज के 50 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं दोस्तों, हमारी कभी कोई रिकमेंडेशन आई नहीं। हम सिर्फ आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने में मदद करते हैं, कंपनी का पीयर कंपैरिजन किस सेक्टर से काम करती है, क्या क्या उसके लिए आउटलुक है, ये सब चीजें आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसको टेक्निकली भी एनालाइज करते हैं। आईआरसीटीसी में अगर आप निवेशक हो, लोअर लेवल पे आपने निवेश किया तो बिल्कुल डेफिनेटली बने रह सकते हो। फ्रेश निवेश करना है दोस्तों तो ऐसे स्टॉक्स में, मोमेंटम वाले स्टॉक में हर डिप दोस्तों बाइंग का मौका होती है। जैसे अभी ये हायर लेवल से 10% करेक्ट हुआ है, तो आपको इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के थ्रू ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए दोस्तों, जब तक ये अपने सेक्टर की मोनोपोली है, कोई डेट नहीं है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल कारपोरेट ग्रुप की तरह ये कंपनी को रन किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रेलवे के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो चीजें आईआरसीटीसी को फ्यूचर में इंपैक्ट करेंगी। तो ये न्यूज बेस्ड स्टॉक बना रहेगा दोस्तों, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी जाती हैं वही इसको इंपैक्ट भी करती रहेंगी। तो ये हमारे दोस्तों आईआरसीटीसी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस हो गए। आपकी पसंदीदा, क्योंकि आईआरसीटीसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के कमेंट मिले थे, इसीलिए हमने आईआरसीटीसी को एनालाइज किया। वैसे हम लोग इतने ओवर वैल्यूड स्टॉक को कभी एनालाइज नहीं करते हैं, बट हमारे दर्शकों की पसंद थी, क्वेश्चन थे, इंक्वायरी थी, इसीलिए हमने आईआरसीटीसी को आज एनालाइज किया। आपका पसंदीदा कौन सा स्टॉक है, जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके लिए आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वैसे भी आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हम अपने हर दर्शकों के हर कमेंट का जरूर रिप्लाई करते हैं दोस्तों। कोशिश अच्छी लगी वीडियो लाइक करें दोस्तों, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।